हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड करेंगे जिसको मैंने दो दो पीस में कट कर लिया है। ऊपर से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बनाना बिल्कुल आसान है, तो जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार टेस्टी अंडा टिक्का मसाला बनाना सिखाऊंगा आपको। मजेदार टेस्टी अंडा टिक्का मसाला कैसे बनेगा, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अंडा टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बॉयल किए हुए 8-10 अंडे लिए थे, उनको इस तरीके स्लाइस में कटिंग कर ली इनकी। अगर आपके पास अंडा कटर है तो उससे भी आप कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप सादा छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इसको हम साइड पे करते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी पेस्ट बनाऊंगा। 2 टमाटर है मीडियम साइज के और 3 हरी मिर्च है, थोड़ा सा हरा धनिया है, जिसको हम ऐड करेंगे एक जार में। और ये टमाटर भी हम ऐड कर देंगे। बगैर पानी के हम इनकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैं इनकी पेस्ट तैयार कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पेस्ट रेडी हो चुकी है हरा धनिया और हरी मिर्च टमाटर की। अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह का एक फ्राई पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। तो चलें जी, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज के बारीक चॉप किए हुए प्याज। तो इन दोनों चीज़ों को ना हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज के अंदर जितना भी पानी है, कच्चापन है, वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 5 से 6 मिनट अच्छी तरह प्याज को फ्राई कर लिया है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन की पेस्ट। और 2 मिनट तक हम इनको भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, लहसुन अदरक की पेस्ट को भी 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर वाली पेस्ट। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें जी, इसी के साथ हम कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे टिक्का मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर देंगे। मिसालों की आपने इतनी बुनाई करनी, इसका अच्छी तरह कच्चापन ख़त्म हो जाए, यानी इसका जो सा है वो आपके होंठों पे नहीं लगना चाहिए। 4 से 5 मिनट हम इनको भून लेंगे मिसालों को। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना। इसी तरह पानी ऐड करते हुए इसको हम भून लेंगे मिसालों को। 3 से 4 मिनट मैं इनकी बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चले जी, मिसालों की अच्छी तरह 4 से 5 मिनट बुनाई कर लिए। 2 बार मैंने इनको पानी लगाया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। चलें जी, और इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून भर के दही। दही खट्टी नहीं आपने इसके अंदर ऐड करनी। और 2 टेबल स्पून हम इसमें टेट्रा पैक क्रीम ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करते हुए इनको पका लेंगे ताकि इनका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए लो फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
तो चले जी, दही और क्रीम को 2 मिनट तक पका लिया है। क्रीम का कच्चा पानी भी ख़त्म हो चुका है, दही का भी, दही के अंदर जितना पानी था खुश्क हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ ही हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। चलें 1 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट तक मैंने ग्रेवी को फिर से पका लिया है। अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे कट किए हुए अंडे। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना भी आसान है। और इसी के साथ ही हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे क्रश की हुई। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलें जी, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको 6 मिनट तक पकाना है। कवर करके फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। चलें जी, तो 6 मिनट तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 6 मिनट तक मैंने इसको कवर करके हल्की आंच पे पका लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड करेंगे जिसको मैंने 2-2 पीस में कट कर लिया है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसके अंदर हम रखेंगे एक कोयला, इसको तिक्के का फ्लेवर देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, ऊपर से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो आप इस तरीके ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त अंडा टिक्का मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। यकीन जाने आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, इतना ये मज़े का बनता है। तो चले जी, माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी अंडा टिक्का मसाला की, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। अंडा टिक्का मसाला मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।